गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से संबंधित जितने भी करंट से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ स्थित भारत मंडपम में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत मंडपम में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारत में अगस्त 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव पहली बार हो रहा है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है, में मेजबानी की है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के द्वारा आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है सप्त सुर, यानी 7 राष्ट्र एक राग है, जो 7 बिम्स्टेक देशों के बीच संगीतमय सामंजस्य का प्रतीक है। ठीक है, तो इसकी शीर्षक यानी थीम क्या याद रखनी है। थीम क्या है? सप्त सुर, यानी 7 राष्ट्र और एक राग है। चलिए बिम्स्टेक के बारे में कुछ देख लेते हैं। बिम्स्टेक इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो ढाका में है, बांग्लादेश में। इसकी सचिवालय की स्थापना जो है 2014 में की गई थी। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश शामिल हैं, जिसके अंतर्गत दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच स्थित हैं। कौन कौन से देश हैं? तो भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश हैं। 2025 में 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बैंकॉक, थाईलैंड में हुआ था, और जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। यह इसकी मतलब विशेषता क्या है? तो जहां कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विषय रहे थे इसके। ठीक है, तो इतना याद रखना है बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक में 7 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश यानी ढाका में है। 7 सदस्य कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड। 2025 में नवीनतम बैठक हुई है थाईलैंड, बैंकॉक में। क्रम कौन सा है? तो 6वां क्रम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 के मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि, ठीक है, परमाणु हथियार संधि जो है के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है। तो अभी हाल ही में रूस ने जो है, जो मध्यम दूरी की परमाणु हथियार संधि थी जो 1987 में हुई थी, उससे क्या कर दिया? अपने आप को प्रतिबद्धित यानी समाप्त कर दिया, उससे बाहर निकल आया है। अमेरिका जो है इसने 2019 में जो है अपने आप को बाहर कर लिया था। ठीक, तो कौन सा देश बाहर हुआ है? रूस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। रूस ने औपचारिक रूप से मध्यम दूरी परमाणु शक्ति, ठीक है, इंटरमीडिएटेड रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, कौन सा संगठन है? INF, इंटरमीडिएटेड रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, जिस संधि कब हुई थी? 1987 में। अमेरिका जो है 2019 में इस संधि से बाहर निकल गया। रूस इस संधि से बाहर निकला, इसका कारण क्या है? तो रूस का दावा किया है कि संधि की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं है, तथा उसने फिलीपींस में अमेरिका के द्वारा टाइफोन मिसाइल परीक्षण की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में हुए मिसाइल अभ्यास, ठीक है, टेलिस्मैन सेवर अभ्यास जो हुआ था, को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष खतरा बताया है। तो ये कारण बताए हैं रूस ने, इस वजह से इस संधि से बाहर निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के अनुसार भारत वर्ष 2024 में विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। ठीक है, कौन से नंबर का? तो भारत जो है 5वें नंबर का विश्व का सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है।
ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 211 मिलियन यात्रियों को संभालते हुए दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बनकर उभरा है, जबकि मुंबई दिल्ली 2024 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जोड़ी में से एक था। यह बात अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ ने कही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक एआई शहर क्या है? वैश्विक एआई शहर ग्लोबली रूप से आर्टिफिशियल सिटी घोषित किया गया है। शहर सूचकांक 2025 में किस शहर को सबसे ऊंचा स्थान मिला है? तो बेंगलुरु को जो है सबसे ऊंचा स्थान मिला है वैश्विक एआई शहर सूचकांक में, भारत के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु ने 26वां स्थान प्राप्त किया है वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर सूचकांक में। ठीक है, जो भारत का शीर्ष है, भारत में शीर्ष पर है और वैश्विक रूप में 26वें स्थान पर है। ठीक है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा जारी किया गया है इसको, जिसमें बेंगलुरु एआई अनुसंधान एवं विकास और डेटा केंद्र के लिए तेजी से बढ़ते वैश्विक केंद्र के रूप में नामित करता है। भारत के और कौन कौन से शहर हैं जो इस सूची में है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, पहले नंबर पे कौन है? बेंगलुरु, दूसरे पे मुंबई, तीसरे पे दिल्ली, उसके बाद में चेन्नई और उसके बाद में कोलकाता। 5 वैश्विक शहर कौन कौन से हैं? तो सिंगापुर सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद में सियोल, बीजिंग और दुबई, और नेक्स्ट पे है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो इसमें स्पेशली दिया गया है कि स्टार्टअप्स, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन, दूरसंचार में मजबूती, इसमें टॉप किया है सिंगापुर ने। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा एआई के उपयोग में अग्रणी है सियोल, और 2025 में स्कूलों में एआई शिक्षा शुरू की है किसने? बीजिंग ने, चीन के द्वारा। तो ये शहर जो है एआई के मामले में टॉप पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू की है? ठीक है, एक समझौता किया है, तो किसके साथ में? तेलंगाना के साथ में। ऑप्शन बी इसका सही है। अभी हाल ही में तेलंगाना में फीफा ने लड़कियों के लिए भारत की पहली फीफा टैलेंट अकादमी शुरू करने के लिए एक समझौता किया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। आइए तेलंगाना से अभी तक जितने भी करंट से क्वेश्चन बने हैं उन सभी को देख लेते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः आरंभ हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति के विवाह के लिए 1 लाख रुपए प्रोत्साहित राशि देने की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौरगिरी जला विकास सम योजना को लॉन्च किया है। अभिजीत बनर्जी तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो अभी जो तेलंगाना में जितने भी करंट से क्वेश्चन थे उन सभी को देख लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नदी पर प्रस्तावित सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी की हैं? सावलकोट जल विद्युत परियोजना, तो ये नदी पूछ रहा किस नदी पर? तो चिनाब नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही है। अभी चिनाब नदी पर सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय निविदाएं जारी की हैं। ठीक है, जो सिंधु समझौता हुआ था उसको निरस्त हो जाने के बाद में ये गतिविधियां स्टार्ट हो गई। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कौन सा है? नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन
NHPC ने पाकिस्तान के साथ में सिंधु जल संधि जो 1960 में हुई थी के निलंबन के बाद में 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। ठीक है, यह एक रन ऑफ रिवर परियोजना है जो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में के सिंधु गांव में चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, कितनी बनाई जा रही है तो 1856 मेगावाट की है ये जल विद्युत परियोजना। और बात करें कि चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के टंडी जगह से निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पे पहले से ही कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे कौन कौन सी हैं तो बगलीहाल परियोजना, बगलीहाल जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना, दुलहस्ती और उसके बाद में सलाल परियोजना। ठीक है, ये किसकी है तो चिनाब नदी की। और एक और याद रख लेना कौन सी है जो बन रही है अभी, सावलकोट परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में 876 मिलियन यात्रियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन बना है। भारत की रैंक कितनी थी तो 5वीं थी। और सबसे बड़ा कौन सा है तो अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही है। दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है अमेरिका। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी महाद्वीप जो उत्तरी अमेरिका है उसके अंतर्गत स्थित है। अमेरिका कनाडा के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और यह रेखा कौन सी है तो 49 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका जो है मैक्सिको के साथ में भी अपनी सीमा साझा करता है। तो वह नदी कौन सी है तो नदी है रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, उसके बाद में एक नदी यहाँ पे है जो कनाडा के साथ में सीमा साझा करता है। जो नदी है वो है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। और इस नदी को जो है उत्तर अमेरिका की जीवन रेखा की नदी भी कहा जाता है, आर्थिक जीवन रेखा की नदी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को कुछ झीलें दिख रही होंगी, इसी को बोलते हैं महान झील लेक। 5 झीलें हैं, कौन कौन सी हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो, ये 5 झीलें हैं। ठीक है, यहाँ पे अमेरिका का 49वां राज्य है अलास्का, और एक यहाँ पे है 50वां राज्य जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य स्थित हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में अमेरिका में कुछ जैसे शिकागो सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। और उसके बाद में 1913 में याद रख लेना है क्या हुआ था तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, फ्रांसिस्को में हुई थी। ये याद रखना है इतना अमेरिका के बारे में। ठीक है, अमेरिका की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो माउंट डेनाली। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का, हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी लीग के कौन से संस्करण में के आयोजन की घोषणा की है। तो कौन से संस्करण की आयोजन की घोषणा की है, पहले, ये पहली बार हो रहा है तो इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय तीरंदाजी संघ ने तीरंदाजी लीग के पहले संस्करण के आयोजन की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आगामी बसोहली उत्सव, कौन सा उत्सव है, बसोहली उत्सव 2025 के टीजर और ब्रोजर का अनावरण किया है? तो किसने, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा आने वाला जो महोत्सव है वह बसोहली उत्सव, इसके लिए इन्होंने अनावरण किया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। खीर भवानी महोत्सव ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर जो है पहले राज्य था जिसके अंदर लद्दाख भी शामिल था। फिर उसके बाद में 31 अक्टूबर 2019 को जो है यह अलग हुआ और दो इसके साथ में बन गई, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्नू रानी ने 2025 में पोलैंड मीट में भाला फेंक में थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो अन्नू रानी जो है पोलैंड मीट में भाला फेंक जो है थ्रो, जेवलिन थ्रो, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो उन्होंने 62.59 मीटर का भाला फेंका है और इसके लिए इनको स्वर्ण पदक मिला है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी है उसको देखते हैं। जैसे अन्नू रानी ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, भाला फेंक में, कहाँ पे हुआ था, पोलैंड में हुआ था। इन्होंने कितना फेंका थ्रो, तो 62.59 मीटर का थ्रो फेंका है। इन्होंने दूसरी बार दूसरे प्रयास में यह हासिल किया है। इससे पहले पहला थ्रो जो था 60.96 मीटर का था और पहला थ्रो इन्होंने फेंका था। दूसरे नंबर पे बात करें कौन थी, तो तुर्की की थी एडा तुगसुज, एडा तुगसुज तुर्की की हैं और इन्होंने 58.36 मीटर का थ्रो फेंका है और इनको रजत पदक मिला है। ठीक है। उसके बाद में लियाना डेविडसन ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन्होंने 58.24 मीटर के साथ में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो गोल्ड मेडल जीता है भारत की अन्नू रानी ने, तुर्की की एडा तुगसुज ने सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जो है लियाना डेविसन ने जीता है। ये कहाँ की हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य पथ पर देश के नए पावर सेंटर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है? तो कर्तव्य भवन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस आईआईटी परिसर में अग्निशोध भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ की स्थापना की है? तो आईआईटी मद्रास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने भारतीय प्रौद्योगिकी आईआईटी संस्थान मद्रास के साथ मिलकर आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ ISRC अग्निशोध की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ऑप्शन सी इसका सही है। 7 अगस्त और किसके लिए फेमस है? तो पहली बात तो 7 अगस्त को जो है अगर इतिहास में बात करें तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर उसके बाद में 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही जो है भाला
दिवस भी मनाया जाता है, जेवेलियन डे, भाला दिवस। ठीक है। और 7 अगस्त को ही रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनका देहांत हो गया था। तो इतना याद रखना है 7 अगस्त के बारे में। अब अगस्त में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 1 अगस्त राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को दादरा नागर हवेली मुक्ति दिवस। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस और 5 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को देख लिया है, 3 देखे हम लोगों ने, स्वदेशी दिवस, हथकरघा दिवस और भाला दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस उच्च न्यायालय की राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर जवाब मांगा है। तो अभी मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा मुद्रई पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक हैं, ठीक है, डीजीपी के पद के लिए योग्य आईपीएस अधिकारी के पैनल की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश मांगे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में पाताल पानी से कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। ठीक है, अब इसको बंद क्यों किया गया था? तो यहाँ पे पर्यटन यानी टूरिज्म जो है वो कम हो गया था, फिर उसको अब फिर से बढ़ावा देने के लिए फिर से इसको चालू कर दिया गया है। कहाँ पे है ये? पाताल पानी से कालाकुंड के बीच में चलने वाली ट्रेन मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में कुछ जानकारी है, उसको देखते हैं। जैसे भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक 155 वर्ष पुरानी पाताल पानी कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का संचालन फिर से प्रारंभ कर दिया है। कारण क्या था इसका बंद करने का? तो पर्यटन में गिरावट। ठीक है, इस रेल लाइन यानी इंदौर से खंडवा का प्रस्ताव 19वीं सदी में इंदौर रियासत के शासक थे तुकोजी राव होलकर द्वितीय, इनके शासनकाल में रखा गया था 1844 से 1886 के बीच में। इसे 1878 में होलकर स्टेट रेलवे के अंतर्गत पूर्ण किया गया था और बाद में इसे राजपुताना मालवा रेलवे में विलय कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन इस लाइन पर बनने वाला प्रथम स्टेशन था, जिसका निर्माण जो है 1874 में से लेकर 78 के मध्य किया गया। पाताल पानी कालाकुंड लाइन वर्ष 2018 में जो है इसको हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि भारत में वर्तमान में कितनी हेरिटेज साइट हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है तो उससे तो लगेगी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र। तो कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और भोपाल यहाँ पे भोजताल भी प्रसिद्ध है। इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी जनसंख्या टोटल इतनी है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर इतना क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा यानी कि 3rd नंबर पर इसका स्थान है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल जिले 52 है और 52वां जिला जो है निवाड़ी है। इसके उपनाम क्या है? तो इसको हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट और तेंदुआ राज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है जबलपुर में और खंडपीठ इसकी 2 है, इंदौर और ग्वालियर। इतने हम लोगों के क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड थे। तो आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। इस क्वेश्चन पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग शिक्षा क्लासेस चैनल पर जुड़ जाइए।